अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 4B है। इसमें हमने रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डिस्कस करना है। हमने सेकेंडरी क्लासेस में ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, यहाँ हम इनका रिव्यू करेंगे। आपके पास जब रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए होते हैं उस वक्त आपके पास जो करंट का फ्लो है उसका पाथ आपके पास एक ही होता है। इसका मतलब है कि जब आपके पास रजिस्टर सीरीज में लगे हुए होंगे तो करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स जो है वो सेम होगा। यहाँ पे तमाम रजिस्टर में से जो करंट पास होगा वो सेम करंट होगा और हम इसको आई करंट कह रहे हैं जो इन तमाम रजिस्टर्स में से पास होगा। जब रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए होते हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होती है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3 की इक्वल होगी। अगर ज्यादा लगे हुए होंगे तो जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगे हुए होंगे उन सबकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है बैटरी जो है वो चार्जेस नहीं देती, बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाती है। यहाँ बैटरी के अंदर चार्ज को एनर्जी मिल रही होती है। अच्छा, अब वहां पे एक्चुअली केमिकल एनर्जी जो है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है, यानी चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी चार्ज आपके पास जो है वो आपके पास जो चार्ज है उसकी एनर्जी बढ़ी हुई होती है। जब चार्ज इन रजिस्टर्स में से पास होता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी यहाँ पे सर्व कराता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे सर्व कर आता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च कर देता है। तो जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो ऑल ऑफ इट्स एनर्जी वो यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा। और ये तमाम रजिस्टर्स में से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उन तमाम रजिस्टर्स में से पोटेंशियल ड्रॉप का जो मजमुआ है वो आपके पास अप्लाइड यानी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब है कि हर रजिस्टर के तरफ वोल्टेज जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, वो डिफरेंट कैसे होगा कि जो रजिस्टर इसमें से जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है, वहां से चार्ज गुजरते हुए ज्यादा एनर्जी उसको सर्व करना पड़ेगी। तो वहां पे जो रजिस्टर के जिस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, उसके अगेंस्ट उसके तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। अच्छा, अब ओहम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ पे चूंकि हर रजिस्टर में से करंट सेम है, सो यहाँ पे V1 जो होगा यानी रजिस्टर 1 में के तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास I इंटू R1 होगा, क्योंकि हमारे पता है कि ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें फर्ज किया कि हमें इसमें से पास होने वाला करंट पता है कि वो I है और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का पता है कि वो R1 है। सो V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। तो क्योंकि करंट सेम है R2 में से भी, इसका मतलब है कि V2 जो है वो I इंटू R2 होगा और V3 जो है वो I इंटू R3 होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे I सेम है इसलिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं और इनसाइड आपके पास रह जाएगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 और यही आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे रेजिस्टर्स आपको पैरेलल में लगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो करंट के फ्लो के रास्ते हैं वो एक नहीं है, या जैसे यहाँ पे करंट के फ्लो का या चार्जेस के फ्लो का रास्ता एक ही था, यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो इस पाथ के जरिए भी जा सकते हैं, इस पाथ के जरिए भी जा सकते हैं, इस पाथ के जरिए भी जा सकते हैं। अब चार्जेस कौन सा पाथ लेने में जो है वो इजी फील करेंगे, जो इजी पाथ होगा यानी जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। इसका मतलब है कि R1 R2 और R3 जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इनकी जो ये रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2 और R3 उन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस हैं।
तो इनमें से जिसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, तो उसमें से करंट जो है वो ज्यादा पास हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट फ्लो होने के आपके पास पाथ बड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे जितने यानी आप एक पैरेलल में रेजिस्टेंसेस ऐड करते जाएंगे तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय क्या होती रहनी है, कम होती रहनी है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाए गए कि ये R1, R2 और R3 इसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी इसकी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी पैरेलल में और रेजिस्टर्स ऐड करने से। लेकिन यहाँ पे सीरीज में आपके पास इसमें रेजिस्टर्स ऐड करें तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ती है। पैरेलल में आप रेजिस्टर्स ऐड करते हैं तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम होती चली जाती है, यानी सोर्स से जो करंट ड्रा होगा वो फिर और बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो सोर्स से करंट ड्रा हो रहा है वो आई करंट है, उसमें से कुछ रेजिस्टर R1 में से पास हो गया जिसको हमने I1 कहा, कुछ रेजिस्टर R2 में से पास हो गया, कुछ रेजिस्टर R3 में से पास हो गया जिसको I3 कहा है। तो टोटल करंट जो सोर्स से ड्रा हुआ वो इन इंडिविजुअल करंट्स का मजमुआ होगा, यानी टोटल करंट जो सोर्स से ड्रा हो रहा है I, वो आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें कि जैसे बैटरी के तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी बैटरी की जो ईएमएफ होगी, वो ही यहाँ पे इन रजिस्टर के तरफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पैरेलल सर्किट की यही खूबी है कि इसमें हर रजिस्टर के तरफ जो है वो सोर्स वोल्टेज होती है। हमारे जो घरों में ये जो वायरिंग होती है, क्योंकि हमारी सारी अप्लायंसेस जो हैं वो 220 वोल्ट पे चलने वाली हैं, तो हर रजिस्टर के तरफ या हर लोड के तरफ आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है, कोई एसी है, फ्रिज है, टीवी है, एलईडीज हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनमें जो ये जो हमारे अप्लायंसेस यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे चलने वाली होती हैं, और इन सबको जो है इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए 220 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये भी जो हमारे घरों में वायरिंग हुई है, ये सर्किट लगे हुए हैं, ये सारे ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के तहत लगे हुए हैं, तो क्योंकि हर एक अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे जो है वो सेम वोल्टेज नहीं मिल सकती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हर अप्लायंस को आपको सेम प्रॉपर सोर्स वोल्टेज मिलेगी। और इसमें खास खूबी ये भी है कि हम जिस अप्लायंस को चाहें हम उसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। सीरीज सर्किट में अगर यहाँ पे स्विच लगा भी दिया जाए, ठीक है, आप कहीं से भी जो है वो सर्किट कट करेंगे तो सारी रेजिस्टर्स में से करंट गुजरना बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट का पाथ एक ही था। यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स हैं, हम जिस मर्जी को लोड को जो है वो ऑफ कर सकते हैं, जिस मर्जी को ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्विच जो है वो ऐड करते हैं। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स जो है वो सेम होता है, जो सोर्स का पोटेंशियल होता है वही तमाम रेजिस्टर के तरफ हमें मिलता है। अब यहाँ पे भी ओहम्स लॉ का सहारा लिया जाता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R हो गया। सो I1 यानी इस रेजिस्टर R1 में से पास होने वाला करंट, वो इसके तरफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, सो I1 विल बी इक्वल टू V ओवर R1। अब R2 के तरफ भी वही वोल्टेज है, तो I2 विल बी V ओवर R2 एंड I3 विल बी V ओवर R3। यहां से अगेन V हमारे पास कॉमन आ गया और इनसाइड आ गया आपके पास 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, और दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर R इक्विवेलेंट, तो I will be equal to V over R equivalent। Hopefully answered the question। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।